हरे कृष्णा, राधे राधे, ओम नमो शिवाय। आप सब कैसे हैं? आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आशा है कि आप सब अच्छे होंगे। आज सोमवार है और आप सबको मैं सोमवार व्रत की कथा सुनाती हूँ। इस कथा को सुनने, सुनाने व पढ़ने और देखने मात्र से ही सब मनों की कामनाएं पूरी होती हैं। सबसे पहले मैं आपको सोमवार व्रत की विधि बतलाती हूँ। सोमवार व्रत साधारणतः दिन के तीसरे पहर तक होता है। व्रत में फलाहार या पारण का कोई खास नियम नहीं है, किंतु यह आवश्यक है कि दिन रात में केवल एक ही समय भोजन करें। सोमवार व्रत में शिवजी पार्वती का पूजन करना चाहिए। सोमवार व्रत 3 प्रकार के होते हैं। पहला साधारण व्रत, दूसरा प्रदोष व्रत, तीसरा 16 सोमवार व्रत, और तीनों की कथा ही अलग अलग होती है। जब भी हम कोई भी व्रत तीनों में से कोई भी करें तो सबकी कथा अलग अलग होती है। कथा प्रारंभ। सोमवार व्रत की कथा। एक बहुत धनवान साहूकार था जिसके घर धन आदि किसी प्रकार की कोई भी कमी नहीं थी, परंतु उसको एक दुख था। उसके कोई पुत्र नहीं था। वह इसी चिंता में दिन रात रहता था। वह पुत्र की कामना के लिए प्रति सोमवार को शिवजी का व्रत और पूजन किया करता था तथा सायंकाल को शिव मंदिर में जाकर शिवजी के श्री विग्रह के सामने दीपक जलाया करता था। उसके इस भक्ति भाव को देखकर एक समय श्री पार्वती ने शिवजी से कहा कि हे महाराज, यह साहूकार आपका अनन्य भक्त है और सदैव आपका व्रत और पूजन बड़ी श्रद्धा से करता है। इसकी मनोकामना पूरी करनी चाहिए। शिवजी ने कहा, हे पार्वती जी, संसार कर्म क्षेत्र है। जैसे किसान खेत में जैसा बीज बोता है वैसा ही फल काटता है, उसी तरह इस संसार में जो जैसा फल कर्म करता है संसार में जो जैसा कर्म करता है वैसे ही फल भोगता है। पार्वती जी ने अत्यंत ग्रह से कहा, महाराज, जब यह आपका अनन्य भक्त है, इसको अगर किसी प्रकार का कोई दुख है तो उसको अवश्य दूर करना चाहिए, क्योंकि आप सदैव अपने भक्तों पर दयालु होते हैं और उनके दुखों को दूर करते हैं। यदि आप ऐसा नहीं करोगे तो मनुष्य आपकी सेवा व्रत क्यों करेंगे? पार्वती जी का ऐसा आग्रह देख शिवजी महाराज कहने लगे, हे पार्वती, इसके कोई पुत्र नहीं है। इसी चिंता में यह अति दुखी रहता है। इसके भाग्य में पुत्र न होने पर भी मैं इसको पुत्र प्राप्ति का वर देता हूँ, परंतु यह पुत्र सिर्फ 12 वर्ष तक जीवित रहेगा। इसके पश्चात वह मृत्यु को प्राप्त हो जाए। इसके अतिरिक्त मैं इसके लिए और कुछ भी नहीं कर सकता। यह सब बातें साहूकार सुन रहा था। ना उसे कोई खुशी हुई और ना ही उसे कोई दुख हुआ। वह पहले जैसे ही शिवजी महाराज का पूजन करता रहा। कुछ समय बाद साहूकार की पत्नी गर्भवती हुई। उसने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया, लेकिन साहूकार को कोई भी प्रसन्नता नहीं हुई और ना ही उसने उसी को कोई भेद ही बताया। जब उसका पुत्र 11 साल का हो गया तो उसकी माता ने उसके विवाह के लिए कहा, तो साहूकार ने मना कर दिया। उसने कहा, नहीं, मैं अपने पुत्र को कांची जी पढ़ने के लिए भेजूंगा। और उसके साहूकार ने बच्चे के मामा को बुलाकर उसको उसके साथ कांशी जी पढ़ने के लिए भेज दिया और जाते समय मामा और भांजे को बहुत सा धन देकर भेजा। कहा कि रास्ते में जिस स्थान पर भी जाओ वहाँ यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते जाओ। वह दोनों मामा भांजे यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते जा रहे थे। रास्ते में उनको एक शहर पड़ा। उस शहर में राजा की कन्या का विवाह था और दूसरे राजा का लड़का जो विवाह कराने के लिए बारात लेकर आया था वह एक आंख से काना था। उसके पिता को इस बात की बड़ी चिंता थी कि कहीं वर को देखकर कन्या के माता पिता विवाह के लिए मना ना कर दें। इस कारण जब उसने अति सुंदर सेठ के लड़के को देखा तो मन में विचार किया कि क्यों ना दरवाजे के समय इस लड़के से वर का काम लिया जाए। ऐसा विचार कर वर के पिता ने उस लड़के और मामा के बात की तो वे राजी हो गए। फिर उस लड़के को वर के कपड़े पहना तथा घोड़ी पर चढ़ा दरवाजे पर ले गए और कार्य सफलता से पूर्ण हो गया। फिर वर के पिता ने सोचा, यदि विवाह कार्य भी इसी लड़की से करा लिया जाए तो क्या बुराई है। ऐसा विचार कर लड़के और उसके मामा ने से कहा, यदि आप फेरों और कन्यादान के काम को भी करा दे तो आपकी बड़ी कृपा होगी। इसके बदले में आपको बहुत सा धन दूंगा। स्वीकार कर लिया। उन्होंने स्वीकार कर लिया और विवाह कार्य बहुत अच्छी से हो गया। परंतु जिस समय लड़का जाने लगा तो उसने राजकुमारी की चुंदड़ी के पल्ले पर लिख दिया कि तेरा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, परंतु जिस राजकुमार के साथ तुझको भेजेंगे वो एक आंख से काना है और मैं तो काशी जी पढ़ने जा रहा हूँ। लड़के के जाने के पश्चात जब राजकुमारी ने अपनी चुंदड़ी पर
ऐसा लिखा पाया तो उसने राजकुमार के साथ जाने के लिए मना कर दिया। कहा, मेरा पति नहीं है, मेरा विवाह जिसके साथ हुआ वह क्या काशी जी पढ़ने गया है। राजकुमारी के माता पिता ने अपनी कन्या को विदा नहीं किया और बारात वापिस चली गई। उधर सेठ का लड़का और उसका मामा काशी जी पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने यज्ञ करना और ब्राह्मणों को भोजन कराना शुरू कर दिया। वहां जाकर लड़के ने पढ़ना शुरू कर दिया। जब लड़के की आयु 12 वर्ष की हो गई तो जब उस दिन उन्होंने यज्ञ रचा था, लड़के ने अपने मामा से कहा, मामा जी आज तो मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तो मामा जी ने कहा, ठीक है, तुम अंदर जाकर सो जा। और वह अंदर जाकर सो गया। थोड़ी देर में उस लड़के के प्राण निकल गए। जब उसके मामा ने आकर देखा तो वह मुर्दा पड़ा था। बहुत दुख हुआ। उसने सोचा कि अगर मैं अभी रोना पीटना मचा लूँगा यज्ञ अधूरा रह जाएगा। तो उसने जल्दी से यज्ञ का कार्य समाप्त कर ब्राह्मणों के घर जाने के बाद रोना पीटना आरंभ किया। संयोग वंश उसी समय शिव पार्वती जी उधर से जा रहे थे। जब उन्होंने जोर जोर से रोने की आवाज़ सुनी तो पार्वती ने कहा, अरे महाराज, यह तो उसी सेठ का लड़का है, कोई दुखिया रो रहा है, इसके कष्ट को दूर कीजिए। शिवजी पार्वती ने पास जाकर देखा तो पार्वती मैया ने कहा, ये उसी सेठ का लड़का है। शिवजी कहने लगे, हे पार्वती, इसकी आयु इतनी थी वो भोग चुका। तब पार्वती ने कहा, हे महाराज, इस बालक को और आयु तो नहीं तो इसके माता पिता तड़प तड़प कर मर जाएंगे। पार्वती के बार बार आग्रह करने पर शिवजी ने उसको जीवन वरदान दिया और शिवजी महाराज की कृपा से लड़का जीवित हो गया। शिवजी पार्वती कैलाश चले गए। तब वह लड़का और मामा उसी प्रकार यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते अपने घर की ओर चल पड़े। रास्ते में उसी शहर में जहाँ उसका विवाह था वहाँ पर उन्होंने आकर यज्ञ आरंभ किया तो लड़के के ससुर ने उसको पहचान लिया और अपने महल में ले जाकर उसकी बड़ी खातिर की, साथ ही बहुत दासियों सहित आदरपूर्वक अपनी बेटी को जमाई के साथ विदा किया। जब वे अपने शहर के निकट आए तो मामा ने कहा, मैं पहले तुम्हारे घर जाकर खबर कर आता हूँ। जब वे उस लड़के का मामा घर पहुंचा तो लड़के के माता पिता घर की छत पर बैठे और यह प्रण कर रखा था कि यदि हमारा पुत्र सकुशल लौट आया तो हम राजी खुशी नीचे आ जाएंगे, नहीं तो छत से गिरकर अपने प्राण दे देंगे। इतने में उस लड़के के मामा ने आकर यह समाचार दिया कि आपका पुत्र आ गया है। तो उनको विश्वास नहीं आया। तो उसके मामा ने शपथ पूर्वक कहा कि आपका पुत्र अपनी स्त्री के साथ बहुत सारा धन लेकर आया है। तो सेठ ने आनंद के साथ उसका स्वागत किया और बड़ी प्रसन्नता के साथ रहने लगा। इसी प्रकार जो कोई भी सोमवार के व्रत को धारण करता है अथवा इस कथा को पढ़ता या सुनता है, उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती है। ओम नमो शिवाय। पार्वती मैया की जय। शिव भोलेनाथ की जय। गणपति भगवान की जय। पूरी कथा के बाद शिव भोलेनाथ की आरती करनी चाहिए और पंजीरी का प्रसाद बनाना चाहिए। पंजीरी का प्रसाद भगवान जी को भोग लगाना चाहिए।